अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 तक देख लिया था फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, इसके अलावा देखें तो फंडामेंटल राइट्स को मूलतः हमारे संविधान में जो है 7 तरह के मौलिक अधिकारों में बांटा गया है। पहला देखें तो समता का अधिकार, इक्वालिटी, ये आते हैं आर्टिकल में। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, नाइनटीन टू 22। इसके शोषण के विरुद्ध इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर। तो 5 नंबर में आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह आता है हमारा आर्टिकल अनुच्छेद कितने 25 से लेकर 29 और 30 के बीच में, 29-30। यह आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आता है हमारा इसका देखें राइट टू प्रॉपर्टी। ये आता है आर्टिकल हमारे अनुच्छेद जो है 31। नेक्स्ट आता है 7 नंबर। क्या आता है 7 नंबर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आता है हमारा आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 30 में, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। यहां पर आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों को कैटेगराइज किया गया था हमारे मूल संविधान में। जो मूलभूत संविधान हमारा स्टार्टिंग में बना था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार डिफाइन किए गए थे। इसमें देखें तो आज के डेट में वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो ये हैं 6, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये अबॉलिश कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त घोषित कर दिया गया है और इसको शामिल कर दिया गया है कानूनी अधिकार में, लीगल राइट में, जो आता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 301, 300 के क या ए, 300 ए के अधीन आता है। इस तरह से देखें तो आज के डेट में हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार कितने प्रकार के बचे हुए हैं हमारे संविधान में। मूलतः वो है पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है मेंशन। टाइप 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 टू 22 है। 3 टाइप है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है हमारा आर्टिकल 23 टू 24 के बीच में। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा दिया हुआ है आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 के बीच में
दिया गया है। इन दो आर्टिकल्स में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रावधान के संबंधित अधिकार हमको दिए गए हैं। और अब जो बचा हुआ है छठा, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में देखते हैं जिक्र किया गया है। तो इस तरह से देखें तो एक एक आर्टिकल्स को हम लोग इसकी गहराई तक थोड़ी जाने के प्रयास करेंगे, जितना संभव होगा आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं समता का अधिकार, इसमें कौन कौन से हमके अधिकार प्राप्त है भारतीयों को, और नागरिकों के साथ कौन कौन से अधिकार जो है व्यक्तियों को प्राप्त है। हमारे ये जो मौलिक अधिकार हैं दो टाइप के लोगों में डिवाइड किया गया है, पहला नागरिक में और दूसरा व्यक्ति एवं नागरिक दोनों में। तभी ये समझने वाली बात है कि व्यक्ति और नागरिक का क्या मतलब है। हमारे संविधान में कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल हमारे देश के नागरिकों के लिए दिए गए हैं, और कुछ जो अधिकार हैं व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें बाहरी देश के व्यक्ति, बाहरी जिसको हम लोग विदेशी या एलियन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इनको प्राप्त है। इसके अलावा जो है कानूनी व्यक्ति जो है उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। कुछ लोगों के लिए ये सब जो है डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कानूनी व्यक्ति कौन है, इसको हम लोग आगे चल के जिक्र करेंगे। और इससे पहले भी एक बार बताया जा चुका है जब हम फंडामेंटल राइट्स का हल्का डेफिनेशन दे रहे थे उस समय। और नागरिकों का हम लोग देखें तो अपने देश में जितने भी लोग हैं जो भारतीय नागरिकता के हैं, भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, ठीक है, ये सभी हमारे देश के नागरिक हैं। तो इस प्रकार से देखें तो दो लोगों के बीच में मौलिक अधिकारों को डिवाइड किया गया, पहला नागरिक और दूसरा नागरिक प्लस व्यक्तियों को। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन से अधिकार जो है नागरिक और व्यक्तियों को प्राप्त है और कौन सा है केवल जो नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो आर्टिकल यदि हम यहाँ पर ब्रीफ में बता देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें देखें तो आर्टिकल नंबर हमारा 15 जो है, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 जो आर्टिकल है आपके हमारे देश के केवल सिटीजन्स के लिए उपलब्ध है, नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स बच जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के अधीन, मौलिक अधिकारों के अधीन, वो सारे सिटीजन प्लस पर्सन यानी नागरिक प्लस व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रीफ में बता दिया गया है कि जो अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है वो कौन कौन से अधिकार हैं, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में मेंशन किया गया है। पहला में हम लोगों ने क्या देखा था, ये 15 और 16 जो आर्टिकल है ये समता का अधिकार के अधीन है, जो 14 से लेकर 18 अनुच्छेद के बीच में इसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार के अधीन आता है, और ये जो है हमारा आता है किसके अधीन, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित। इसमें अगर आपको डायरेक्ट घुमा कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है, तो पूछ सकता है कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को उपलब्ध है। आप बता सकते हैं कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार। यानी नेक्स्ट बढ़ जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल इसमें मेंशन है 25 टू 28 के बीच में। और एक बच जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा आता है आर्टिकल 23, 24 में, ठीक है। तो ये जो अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को उपलब्ध है। ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग एक एक आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। पहला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 14 इसलिए कि हम लोगों ने अब तक आर्टिकल 12 और 13 के बारे में जिक्र कर लिया है। तो जब भी हम इस चैप्टर में राज्य शब्द का उल्लेख करेंगे तो ये मान के चलना है कि राज्य मतलब जो आर्टिकल 12 के अधीन बताया गया परिभाषा है उसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, इसमें हम लोग देख लिए, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बताता है,
विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता का अधिकार। ये दो प्रकार के से अधिकार जो है राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, आर्टिकल 14 के अधीन आते हैं। आर्टिकल 14 में ये छोटा सा टॉपिक है कि विधियों का समान संरक्षण एवं विधियों के समक्ष समता दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? तो इसमें बताया गया है आर्टिकल 14 में जो व्यक्ति है, ठीक है, और राज्य का कर्तव्य होगा राज्य क्षेत्र के अधीन एक एक टर्म पर शब्द पर आपको गौर करना होगा, नहीं तो आप इसका जो एक्चुअल मीनिंग है आप मिस कर सकते हैं। ये कंसेप्चुअल पार्ट है। व्यक्ति राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता के अधिकार से राज्य वंचित नहीं कर सकता है। यानी राज्य के पास जो अधिकार है और उसके राज्य के अधीन जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं उसके अधीन रहने वाले व्यक्तियों को विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से राज्य वंचित नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 14 क्लियर बताता है। इसमें देखें तो व्यक्ति शब्द बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति क्या मीनिंग क्या है। तो व्यक्ति ये है जिसमें मैंने बताया था पहले लीगल बॉडीज भी हो सकती है, सिटीजन्स भी इसमें काउंट हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से आ जाएंगे? कोई भी अथॉरिटी है आ सकते हैं, यानी वो एलियन भी आ जाएंगे, फॉरेनर भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। उन सभी का ये आर्टिकल 14 के तहत अधिकार प्राप्त है। राज्य के क्षेत्र के अधीन जब भी वो निवास करेंगे तो उनको इन दो अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है राज्य के द्वारा। जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का बेसिक मूल में भी देखा था, जो लगातार 2 से 3 बार यूपीएससी और बीपीएससी क्वेश्चन पूछते रहता है कि ये अधिकार जो है किससे हमको सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है, ये हमको किससे प्राप्त करता है? राज्य के विरुद्ध ये हमारे अधिकार प्रदान करता है, जो राज्य कभी भी इसको छीन नहीं सकता है। इसको सीमित या कटौती करने का जो प्रावधान है वो हम लोग आगे देखेंगे, किस प्रकार से ये चाह के राज ना करके संसद इसको कम या ज्यादा कर भी सकती है, ठीक है। उसको हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखें ये जो है, अगर इसका मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे, विधियों के समान संरक्षण का क्या मतलब है और विधियों के समक्ष समता का क्या मतलब है, तो यहाँ पर विधियों के समान संरक्षण का मीनिंग ये होता है बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस कौन से हो सकते हैं। अपवाद के तौर पर देखें तो हमारे संविधान निर्माता जो हैं ऐसा प्रावधान करके गए हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति है जो वैसी नियम प्रक्रिया में लगा हुआ है जिसके लिए कुछ विशेषाधिकार होना आवश्यक हो जाता है, उनको वो विशेषाधिकार दिया गया है। जैसे आर्टिकल 361 देखेंगे, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को ऐसा विशेषाधिकार दिया गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी दंडनीय कार्रवाई जो है नहीं किया जाएगा, लेकिन उन पर जो है सिविल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते उसको पूर्व सूचना करनी होगी, ठीक है। उनको बताना होगा कि आप पर ये कार्रवाई होने वाली है, वो भी कितने दिन पहले, तो 2 माह पूर्व उनको बताना होगा, तब हम ऐसा कर सकते हैं। एक तरह से देख सकते हैं उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। इसके अलावा देखें तो आर्टिकल 105 में संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको ये विशेषाधिकार प्रदान करता है, जो आर्टिकल 14 का अपवाद है। ऐसा इसलिए कि संसद में जब भी कोई कानून बनाना होता है तो वहां पर जितने भी मेंबर हैं जब वो अपने विचारों को खुलकर प्रकट करेंगे तभी एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र का बहाल किया जा सकता है। इसके लिए वो कभी कभी वो डेमोक्रेसी में जुडिशियरी को भी जो है कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, जुडिशियरी पर भी कुछ कटाक्ष किया जा सकता है। जब हम जुडिशियरी या
किसी ऐसे तंत्र में देखे जहां पर अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है, वो अपने मूल स्वरूप से हट रहा है, वहां पर ये तभी काम कर सकते हैं जब इनको फ्रीडम दिया गया हो। और ऐसा फ्रीडम इनको आर्टिकल 105 के तहत दिया गया है कि ये अपने संसद में किसी भी बात के लिए न्यायालय के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे, इनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा देखें तो कौन सा आर्टिकल है 194, ये जो है विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं राज्यों के, विधानसभा के सदस्यों को ठीक उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त है जो संसद के सदस्यों को प्राप्त है। तो आप लोग को कभी कभी न्यूज अगर डेली पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा, जिसमें कुछ राजनयिक जो होते हैं फॉरेन देशों के, जब इंडिया में काम कर रहे होते हैं, या यूनाइटेड नेशन के कोई भी डिग्नेटरी होते हैं, जब इंडिया में काम कर रहे होते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाती है। वो भी एक प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं। जैसे हमारे देश में कौन से हैं, राजदूत जो हैं